करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें पेज नंबर 52 पर हम देख रहे थे। पिछली जो चर्चा हमारी 2 दिन पहले जो चर्चा चली थी उसमें पेज नंबर 52 के ऊपर अपन ने बात की थी। वस्तुओं की मर्यादा कैसी है, जगत की समस्त वस्तुओं की, समस्त पदार्थों की मर्यादा क्या है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे। टोडरमल जी का बहुत उपकार है, उन्होंने जगह जगह पे अपने को ये वस्तु की मर्यादा समझाई है। अब गड़बड़ ये होती है कि उस मर्यादा को हम समझ नहीं पाते, और मर्यादा नहीं समझते हैं तो फिर तरह तरह के विकल्प करते हैं, तरह तरह के ऐसे काम करते हैं, ऐसे भाव करते हैं जिनकी वजह से हमें दुखी होना पड़ता है। निरंतर दुख भोगते रहते, निरंतर दुख भोगते रहते। बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्र मान्यता, वो मान्यता हमारी ऐसी बनी रहती है जिसकी वजह से हम दुखी होते रहते हैं। अब उसको मिटाने का उपाय क्या है कि मिटाने का उपाय भी उस मान्यता को सुधारना है। आखिरी बात जो हमने देखी थी पेज 52 पर, वस्तुओं की मर्यादा के बाद उसी पैराग्राफ के नीचे थी मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा मानने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। आखिरी पंक्ति थी, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। कि वो दुख को पैदा किसने किया था, उस दुख को कौन लेकर के आया, कि वो दुख भ्रम की वजह से पैदा हुआ। तो अगर उस दुख का नाश करना है तो दुख को पैदा करने वाले का नाश कर दो। दुख को पैदा किया था भ्रम ने, भ्रम का नाश कर दो तो वो दुख भी पैदा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर किसी पेड़ को, किसी पौधे को समाप्त करना है तो उसके डाली, तना और जो भी ऊपर पत्ते, फल फूल वगैरह उनको नाश करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसको वास्तव में नष्ट करना है तो आप उसकी जड़ को समाप्त कर दो, जिससे वो बार बार पैदा हो जाता है, बार बार उग जाता है। तो हमारे दुख का मूल कारण क्या, भ्रम। पूरा पैराग्राफ अपन नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ में तो मुर्दे का उदाहरण देकर के टोडरमल जी ने बताया, बहुत सुंदर उदाहरण है। अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम जी का उदाहरण ले सकते हैं। राम जी कैसे व्याकुल हो रहे थे जब लक्ष्मण मर गए थे, और वो 6 महीने तक उनको कंधे पर उठाए उठाए घूम रहे थे कि अरे तू मुझसे नाराज क्यों हो गया है, तू खाता क्यों नहीं है, मैंने इतने सुंदर सुंदर तेरे लिए ये पकवान बनवाए हैं, ऐसा मधुर भोजन है, ऐसे सुंदर दृश्य हैं, चल अपन उठकर घूमने चलते हैं, चल अपन खेलते हैं, कुछ क्रीड़ा करते हैं, तू मेरी बात कुछ सुनता क्यों नहीं है, तू कुछ खाता क्यों नहीं है, तू कुछ पहनता क्यों नहीं है। कितने व्याकुल हो रहे थे। अभी ये बात बीच में मत लाना कि राम जी तो सम्यक दृष्टि थे ना, बात अभी वो नहीं चल रही है ना। बात ये चल रही है कि अभी जो उनके वो भ्रम जनित अवस्था दिमाग में जो चल रहा था, उस समय जो राग की आकुलता थी, वही आकुलता वाली बात यहाँ पर लेनी है। अब वैसा ही उदाहरण यहाँ लगा ले, घर में अभी मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए, हुई ना, अभी बहुत लोगों की हुई है, बहुत जैन अपने गुजर चुके हैं, जैनी भाई इस कोरोना काल में। अब मान लो किसी को बहुत बहुत ही ज्यादा मोह हो और वो बिल्कुल आकुल व्याकुल हो जाए कि नहीं 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 ये नहीं मर सकते, ये ऐसा, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको उठाओ, इनको कपड़े पहनाओ, घुमाओ फिराओ, क्या होगा बताओ, दुखी होगा या सुखी होगा? वो तो दुखी ही होने वाला है भाई। 2 ही उपाय हैं। क्या उपाय हैं 2? कि या तो वो मुर्दा इसके जिलाने से जी जाए, तब तो ये सुखी हो जाएगा, है ना, वो खा ले वे पी ले, लेकिन वो तो बन नहीं सकता। दूसरा उपाय क्या, कि ये मुर्दे को मुर्दा मान ले। भ्रम के कारण दुखी था, वो भ्रम की वजह से ये दुखी बना हुआ था, दुखी हो रहा था। ये भ्रम इसका टूट जाए, जैसे ही ये भ्रम टूटेगा, जैसे ही ये स्वीकार करेगा कि भैया ये तो मर चुका है, ये अब न खाएगा, न पिएगा, न चलेगा, न फिरेगा, कुछ भी अपने चाहे अनुसार नहीं करेगा, ऐसा अगर ये स्वीकार कर ले तो इसका दुख मिट सकता है। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। उन्हें यथार्थ मानना, किसको यथार्थ मानना? कि वो जगत की समस्त वस्तुएं,
उनका जो यथार्थ है, उनकी जो मर्यादा है, यथार्थ माने जो ऊपर के पैराग्राफ में आया था ना, जगत की ये अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, ऐसा उनका यथार्थ स्वीकार करना। और क्या स्वीकार करना? कि ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे। क्या मतलब? कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही होंगे, अन्य रूप से नहीं होंगे, मैं चाहूं उस अनुसार नहीं होंगे, ऐसा मानना, ये मतलब ये स्वीकार कर लेना, यही इसके दुख को दूर करने का उपाय है। यही दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है। भ्रम जनित पर्याय को मतलब भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, और कोई उपाय नहीं है। चलिए, अब ये जो पंक्तियां थी ना, इन्हीं का अपन विस्तार देख सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, पेज नंबर 306। ये कि ये बात आखिर तक समझा रहे हैं टोडरमल जी। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि बिल्कुल जैसे वो आपस में जुड़ी हुई रहती है जड़ें अंदर ही अंदर, ऐसे ही जो टोडरमल जी समझाना चाहते हैं, जो वो उनका मूल भावना थी, वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको सब मिलेगी। ये प्रारंभ ही, ये 52वां पेज है, और वो है 306वां पेज। 9वां अधिकार प्रारंभ हुआ है, उसका अगला पेज ही है। देखिए, एक बड़ा सा पैराग्राफ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बीच में गायब हो गई थी क्या? हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्शन हुआ था। अच्छा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि शुरू से आखिर तक वो अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है विषय, अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ विषय चलता है। जो पेज 52 पे समझा रहे हैं वही आपको 306 पे समझा रहे हैं। 306 पर जो ये पैराग्राफ है, तथा दुख न हो वही सुख है मिला, बीच में बड़ा सा पैराग्राफ है। इसको पूरा तो नहीं देखेंगे अपन, इसको यहां से देखिए, इसकी इस पैराग्राफ की 5वीं पंक्ति, 6ठी पंक्ति, वहां या तो अपने रागादि दूर हो या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो। वही वाली बात, ये या तो मुर्दा जी जावे और या फिर ये अपनी भ्रांति तोड़ देवे। या तो अपने रागादि दूर हो, वहां पे बात मोह की थी, अज्ञान की थी, यहाँ पे राग द्वेष आदि की बात आ गई है ना। कुल मिला के जो मोह राग रुष दुख की खान, तो टोडरमल जी सब पे प्रहार करेंगे, सब पर। वहां पे मोह के कारण अज्ञानता जो थी, भ्रम जो था वो दिखाया, यहाँ पे राग द्वेष बता। तो या तो अपने रागादि दूर हो या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो, तो आकुलता मिटे। कब मिटेगी मेरी आकुलता? जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे परिणमित हो जाएं सभी। देखो, कोई कोई तो हो जाते हैं अपने अनुसार, पुण्य का उदय हो ना, तो अपन इधर कुछ ऐसा भाव करते हैं, अपन कुछ चाहते हैं और बाहर में कुछ वैसा हो जाता है। कोई कोई द्रव्य तो ऐसा हो जाता है जो अपने हिसाब से परिणमन कर जाए। ध्यान रखना, परिणमन उसने किया है, वो अपने को लगता है कि अपने हिसाब से किया है, लेकिन वास्तव में तो वो परिणमन अपने अनुकूल होने पर भी उसके स्वयं के हिसाब से ही हुआ है। बच्चे बच्चे आपकी बात मानते हैं, तो आपके हिसाब से मानते हैं या उनको वो जमता है तो मानते हैं? अरे उनको जमता है तो मानेंगे, नहीं जमे तो वो नहीं माने। फिर आप कहते रहोगे कि अरे क्या करें साहब, बच्चे बच्चे नहीं सुनते हैं, घर वाले ही नहीं सुनते हैं, बहुत परेशानी है, तरह तरह की बातें खड़ी हो जाती। तो कहने का अर्थ यह है कि एकाध द्रव्य से भी मेरा पेट नहीं भरता, एकाध द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमन कर जाए तो भी मैं संतुष्ट नहीं होता। मुझे तो सब कुछ मेरे हिसाब से चाहिए, सब कुछ A to Z सारा, कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही सब परिणमन करें, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही सब बोलें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब लिखें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब सोचें। इतनी मुझको मेरे भावों के प्रति, और जिसकी जितनी ज्यादा तीव्र कषाएं होती हैं वो उतना ही ज्यादा इसमें दुखी होता है। क्यों? क्योंकि जगत के सारे पदार्थ तो उनके अनुसार ही परिणमन करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे नहीं। तो या तो अपने रागादिक दूर हो या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो, तो आकुलता मिटे। परंतु
सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। कोई कोई इसके अनुसार इसके अनुकूल परिणमन हो भी जाता है तो भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। क्यों? कि सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब ये निराकुल रहे। कि 2-4 से कितना परसेंट काम अपने हिसाब से होना चाहिए? 10-20% कि नहीं नहीं 50% कि नहीं, अच्छा 99% हो जाए, 1% आपके हिसाब से नहीं, तो कि नहीं 100% मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, 100% मेरे हिसाब से ही सारे काम होने चाहिए। वो नहीं होते हैं तो मैं दुखी होता हूं। तब यह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। अब जो बोल्ड पंक्तियां है ना, ये पंक्तियां आपको पेज 52 की पूरी कॉपी या समझ लो उसकी परिपूरक मिल जाएंगी। ये क्यों नहीं हो सकता ऐसा? 100% अपने अनुसार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। ये बात जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतनी जल्दी दुख से छुटकारा हो सकेगा। क्या लिखा था पेज 52 पे? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। भ्रम मिटाने पर भ्रम जनित दुख मिटेगा, और भ्रम मिटाने का उपाय यह है कि अपने रागादि भाव दूर हो तो निराकुलता होगी। यह स्वीकार कर ले कि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं। यही तो है वो मर्यादा, वो जो हमने परसों देखी थी, परसों जो पेज 52 की 2 दिन पहले जो पेज 52 की बात की थी। यही वस्तु की मर्यादा है, यही वस्तु की शान भी, है ना। बाबूजी की कविता है, आओ भाई तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें दिखाएं गाथा आत्म ज्ञान। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो माने तभी होगी, उसके बिना नहीं होगी। सो ये कार्य बन सकता है। मतलब 2 ऑप्शन दिए थे टोडरमल जी ने, या तो सभी द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन कर जाएं, और या फिर मैं मेरी मान्यता सुधार लूं। तो दोनों में से क्या काम बन सकता है? कि वो मुर्दा तो जिंदा होने वाला नहीं है, मैं उसको मुर्दा स्वीकार कर लूं, ये काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भाव मेरा है, वो भाव मेरे अधीन है, तो मैं मेरे भावों में परिवर्तन कर लूं, वो भ्रम जो मेरी पर्याय में खड़ा हुआ है उस भ्रम का नाश कर दूं, ये उपाय बन सकता है। वो दूसरा उपाय जो पहला ऑप्शन था वो तो बन नहीं सकता। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव, ये कार्य क्यों बन सकता है वो बता रहे हैं टोडरमल जी। इसलिए बन सकता है क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं कि भाई हो गए अपने में, तो ऐसा तो नहीं है कि नष्ट नहीं हो सकते, स्वभाव रूप तो नहीं है, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं। और वह निमित्त कौन है? कि मोह कर्म का उदय। वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। इसलिए टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है मोह कर्म के नाश पर। मोह का कैसे न कैसे करके नाश किस तरह से हो मोह का, उसी पे टोडरमल जी का पूरा जोर रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपसे और अभी भी फिर कहता हूं कि ये जो तीसरा अधिकार है ना, जिसमें प्रत्येक कर्म का वो दिखाया कि इससे दुख कैसे होता है और इससे निवृत्ति कैसी होती है। प्रत्येक कर्म का आखिरी पैराग्राफ देख लेना, क्या लिखा कि सम्यक दर्शन होने पर जब ये ऐसा माने, जब ये ऐसा माने, जब ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, हर एक के दुख से निवृत्ति का उपाय सम्यक दर्शन बताए। सम्यक दर्शन में दोनों चीजें शामिल कर लेना, मोह का अभाव भी और वो राग द्वेष आदि का अभाव भी, क्योंकि मूल में 2 ही दुख के कारण हैं, मोह और क्षोभ। मोह खोह विहीणो परिणामो अपणोह समो, जो 7वीं गाथा है प्रवचन सार जी की। मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने कषाय, माने राग द्वेष। मोह राग रुष दुख की खान, यही दुख के कारण है, और इन्हीं का नाश करने पर टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर देते हैं। तो ये कुछ खास प्रकरण था पेज नंबर 52 पर जो अपन ने देखा। अब अपन आगे चलते हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर
हाँ, पेज नंबर 58 पर। पेज नंबर 58 में एक सुधार है, संशोधन है। असल में संशोधन क्या है, सोनगढ़ वाली जो प्रति है ना, स्मारक वाली प्रति में तो सही है, सोनगढ़ से प्रकाशित जो प्रति है उसमें 3 पंक्तियां छपना रह गई है, 3 पंक्तियां छूट गई छपने से, पूरी की पूरी 3 पंक्तियां। वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊं। सोनगढ़ की अगर आपके पास ये वाली पुस्तक हो, है ना, मोक्ष महाप्रकाशक, सोनगढ़ से ये प्रकाशित हुई थी और इसके बाद के एडिशन में मुझे पता नहीं सुधार हुआ या नहीं हुआ, पर अगर आपके पास ऐसी पुस्तक हो और उसमें सुधार नहीं हो तो कर ले। में पेज नंबर 58 पर आप देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है, साता के उदय में शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, इस पे में नीचे ही नीचे उदाहरण दिया। जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, मिल गया इसके अंदर, जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई। देखो तो सही कैसे समझा रहे हैं टोडरमल जी उदाहरण से। रोग कितने, अनेक रोग। मान लो हाथ में फ्रैक्चर भी हो रहा है, इधर गला भी खराब हो रहा है, इधर थोड़ा सा बीपी भी हाई रहता है, साथ में सिर दर्द भी चल रहा है, या अब पलंग पर पड़े पड़े थोड़ा वो दाद खाज खुजली कुछ हो गई है, वो भी हो गई है साथ में। कितने रोग, जितने आप कल्पना कर सको लगा लेना, इतने रोग सब लगे हुए हैं। क्या कहा, सो ये सुख मानना ऐसा है, कैसा कि जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता। रोग बहुत सारे तो कोई उपचार चलाया है ना, अब तरह तरह के रोग थे, हाथ भी टूट रहा है, बीपी भी हाई है, सिर दर्द भी हो रहा है, दांत खाज खुजली भी है, और तरह तरह के, वो कोई उपचार किया। अब उसमें से किसी एक रोग की, मान लो सिर दर्द की दवाई ली, ठीक है, तो सिर दर्द की दवाई की कुछ काल के लिए वो दवाई जो ली उससे थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस सिर दर्द की, बाकी के रोग नहीं मिटे, मात्र उस सिर दर्द की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, पूरी तरह नहीं मिटा, थोड़ा सा कम पड़ गया, और वो भी थोड़ी देर के लिए हुआ, पूरा रोग भी नहीं मिटा है, दूसरे रोग भी तैयार खड़े। तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। कौन सा जीव, अपन जैसे जीव। अभी सब कैसे हैं, सुख में है ना, सब आराम में है कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो बड़ी और प्रतिकूलताएं हैं वो हमको नजर क्यों नहीं आ रही, कि थोड़ी सी कोई कहीं पर अनुकूलता मिल गई तो हम सोचते हैं कि हाँ ये अब अच्छा है, अब अच्छा है, सुख में है साहब, बहुत आनंद में है, ये विचार चलता है ना अपना। तो पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। पहले 5 रोग चल रहे थे, 5 रोग में से एक रोग थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा कम हुआ है, तो पहले की अपेक्षा अभी आनंद है। क्यों, कि वो सिरदर्द थोड़ा सा कम हो गया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। आया समझ में। ये साता के उदय में जो सामग्री मिलती है उससे सुख मानने के ऊपर है ये टोंट। क्या ये टोंट मारा टोडरमल जी ने, ये जो सुख मानते हैं हम साता के उदय में वो इस तरह का है। पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ये पैराग्राफ यही समाप्त हो गया सोनगढ़ वाली प्रति में, उदाहरण देकर ही समाप्त हो गया, सिद्धांत की बात ही नहीं आई। 3 पंक्तियां बाद में और हैं। उसी प्रकार ये जीव अनेक दुखों से, हाँ अब ये यहाँ पे एक सुधार है, स्मारक वाली प्रति में क्या लिखा रहा है, अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। देखिए आप, अपने नहीं है, अनेक है, अनेक, अपने की जगह अनेक कर लीजिए। उसी प्रकार यह जीव अनेक दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, मिल गया, अपने छपा हुआ है, अपने नहीं है, अनेक है, अनेक दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई है। बोलो 8 तरह के कर्म अपने लगे हुए हैं, 8 कर्म तरह तरह से दुख देते हैं कि नहीं देते हैं, वो सब दुख देते हैं, है ना, देते हैं, व्यवहार से कथन है ना, अभी वो मत लेना कि कर्म कहाँ दुख देते हैं, वो तो अलग द्रव्य, अपन अलग द्रव्य, भाई व्यवहार से कथन। तो वो 8 का जो अपने को दुख है, अभी मान लो किसी कर्म का थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उदय मंद हो जाए, थोड़ी सी उपशांतता हो जाए, उसमें हम खुद को सुखी समझने लगते हैं। ज्यादातर तो साता के उदय में सुखी समझने लग जाते।
ज्ञानावर्णी में कितना कितना ज्ञानावर्णी की वजह से दुख है, दर्शनावर्णी की वजह से कितना दुख है, वो सब दिखाए ना टोडरमल जी। वो अपन ने विस्तार से चर्चा नहीं की, नहीं तो ये तीसरा अधिकार देखो तो प्रत्येक कर्म के कारण कैसा कैसा दुख हमें हो रहा है प्रति समय, वो सब साफ साफ नजर आता है। और प्रति समय ये सारे ही दुख हैं, वर्णन में एक एक करके बात आ रही है, लेकिन दुख तो वो सारे ही एक साथ हैं। अब उनमें से थोड़ा सा साता का उदय आता है तो अपन क्या सोचते हैं, हाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। उसी प्रकार ये जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। मुझे बताओ, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, अभी आनंद है या नहीं है? आनंद है? आप बैठे बैठे इधर से उधर क्यों होते हो? है? आपका आसन क्यों बदलते हो? आपके जो राग आदि की आकुलता है, अच्छा चलो अभी आनंद आ रहा है ना, ये पौन घंटे की जगह अपन 2-3 घंटे तक चर्चा करें तब कि अरे आकुलता होने लग जाएगी, आकुलता होने लग जाएगी। तो वास्तव में आकुलता का बीज तो अंदर में अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी मौजूद है। थोड़ा सा अभी वो मंद है तो हम सोचते हैं कि आनंद में है। वास्तविक बात यह है कि अभी भी इस समय भी आनंद नहीं है, ये स्वीकार करना। क्या संतुष्ट होने जैसा नहीं है इस अनुकूलता में। हमारी गलती क्या होती है, हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है जीवन में। पूछते हैं ना और क्या हाल चाल है? फोन पर हम पूछते हैं कैसे हैं आप कैसे? बहुत आनंद में है साहब, ये कोरोना वोरोना की नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मौसम भी अनुकूल है, बारिश भी हो रही है और शरीर में भी कोई ऐसी बाधा नजर नहीं आ रही। तो जिस समय ये सब है उस समय भी अंदर वो दुख देने वाला मोह राग द्वेष तो सदा काल मौजूद ही है। वो घातिया कर्म एक भी नष्ट नहीं हुए हैं, अघातिया एक भी नष्ट नहीं हुए हैं। आया समझ? शायद भूधर दास जी का एक छंद है, वो पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ऐसी दशा में काहे को सुख है, मतलब कैसा सुख है, ऐसा कुछ वर्णन है उसके अंदर। भूधर दास जी ने लिखा है, काफी सुंदर छंद है। काहे की कुशल है, ऐसी दशा होते हैं जीव काहे की कुशल है, ऐसा करके कुछ छंद है, शायद भूधर दास जी का ही होना चाहिए। काफी सुंदर छंद है वो भी। उसमें वो बताया कि इस तरह से तो मेरी ये दशाएं हो रही हैं और आप पूछते हो कि सब कुशल क्षेम, सब बढ़िया, सब अच्छा। ऐसी दशा माही काहे की कुशल है। हाँ अंकुर भाई बिल्कुल सही है, भूधर दास जी का ही है ना। भूधर दास जी, बुद्धजन जी, जो भी है सब ज्ञानी, ज्ञानियों का एक ही स्वर है। क्या सभी ज्ञानियों का एक ही स्वर आता है। उसी प्रकार ये जीव अनेक दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, अनेक दुख और पीड़ा भी बहुत। हाँ अंकुर भाई बता रहे हैं, जैन शतक छंद 66वां बहुत सुंदर है, जैन शतक पढ़ने लायक है सबको, भूधर दास जी का है ना। भूधर दास जी बनारसी दास जी के लेवल के थे बिल्कुल, बहुत सुंदर काव्य है उनका, जैन शतक छंद 66वां ऐसी दशा माही मेरे काहे की कुशल है। देखिए यह जीव अनेक दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी उपशांतता हुई है, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुखी है नहीं। ये 3 पंक्तियां बहुत काम की थी, ये उदाहरण नहीं था, ये सिद्धांत था। अब वो क्या पता वो दोनों एक जैसी है ना, वहां पे भी परमार्थ से सुख है नहीं ये समाप्त करा, और इसमें भी आखिरी लाइन परमार्थ से सुख है नहीं। उदाहरण में भी आखिरी लाइन यही थी और सिद्धांत में भी यही थी। तो भूल चूक में 3 पंक्तियां छपने से रह गई हैं सोनगढ़ वाली प्रति में। तो जिनके पास वो प्रति हो तो वो उसमें सुधार कर लेवे, और स्मारक से प्रकाशित जो प्रति है उसके अंदर ये अपने के स्थान पर अनेक कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 59 पर, इसी का अगला पेज। यहाँ पे जो है ना, अथवा एक ही वस्तु को, दूसरा पैराग्राफ, एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक वह उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती, तरह तरह से भोगना चाहते हैं। अरे नमकीन बनाते हो आप, नमकीन कितने तरह के बनाते हो? नमकीन में मसाला तो वही लगेगा ना, बेसन और नमक मिर्ची तो वही लगेगा, लेकिन कभी तो वो मोटे वाले बनाए जाएंगे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गांठिए बोलते हैं, कड़के कड़के बोलते हैं हमारे इधर। कभी वो बारीक वाले बनाना, क्या
पोहे या समझ लो चावल वगैरह में डालने के लिए बारीक नमकीन चाहिए, मोटे नमकीन अलग से खाने के लिए, उनके बीच वाली साइज के अलग से, या फिर नमकीन नहीं, अब वो पपड़ी बनाओ, सेव नहीं तो पपड़ी बनाओ, सेव की पपड़ी क्या, या फिर पापड़ बना लो, मसाला वो का वही, तरह तरह से भोगना चाहता है, कभी तो अलग तरह से कभी अलग तरह से, ऐसे। तो पहले तो जिस वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ, अब भोग लिया ना, उसी समय उसी वस्तु को अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा। क्या? जैसे उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, स्त्री को देखना चाहता था। अब आजकल तो जमाना है ये वीडियो कॉलिंग वगैरह का, मान लो किसी की नई नई सगाई हुई हो, है, अब वो अपने मंगेतर को देखना चाहता था। जिस समय अवलोकन हुआ, पहले तो क्या इच्छा थी कि अरे चलो बात करें, है ना, फोन पर बात करें, फिर बात करते करते इच्छा हुई कि अरे चलो वीडियो कॉल करो। अब वीडियो कॉल कर रहे हैं, दिख रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी कि नहीं कहीं पे मिलने का प्लान बनाओ। क्या हुआ? जिस समय अकेला बैठा था उस समय बात करने की इच्छा हुई, उसी से बात कर रहा है, उसी से, है ना, अपनी मंगेतर से ही बात कर रहा है, और बात करते करते देखने की इच्छा होती है, देखते ही ऐसी इच्छा होती है कि चलो कहीं पे जाके मिले। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है। उसी वस्तु को, मतलब कोई भी एक वस्तु को ये भोगना चाहता है, तो वहां भी इसको शांति नहीं है। ये साता का उदय होता है तो भी वो 4 प्रकार की इच्छाएं आएंगी ना, ये चौथी प्रकार की इच्छा में शामिल है ये चीज। पुण्य के उदय में वो वस्तु मिल जाए तो भी इसकी आकुलता शांत नहीं होती। आया समझ में? वो जो अभी अपन ने नमकीन का उदाहरण लिया था ना, वो वैसा ही समझना। साता के उदय में आपको बेसन वेसन सब तो मिल गया, लेकिन कभी तो आपकी नमकीन खाने की, बारीक सेव खाने की इच्छा होगी, कभी कड़के खाने की इच्छा होगी, कभी पपड़ी खाने की इच्छा हो जाएगी, कभी सेव की सब्जी बना के खाने की इच्छा हो जाएगी, और कुछ नहीं। तो होता है ना ऐसा। जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती। अब इस पंक्ति जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें सुधार है। तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। अन्य नहीं है यहाँ पे, दोनों ही जगह अन्य नहीं है। मुझे ये बताओ, इसके पहले उपाय कहाँ किया? उपाय तो किया ही नहीं, तो अन्य उपाय की बात कहाँ से आएगी? ये पता नहीं कैसे आ गया ये प्रकाशित प्रतियों में। ढूंढारी जो प्रकाशित है ना, उनमें भी आ गया, उनमें भी ऐसा था, मूल में नहीं है ना। मूल दिखाऊं मैं आपको? मूल है ये पेज नंबर 68 पर है। यहाँ पे अन्य वगैरह दिया ही नहीं है। मैं पहले पंक्ति पढ़ता हूँ, यहीं से पढ़ता हूँ, आप इससे मिलान करिए। बहुरी ऐसे भोग भोगवते ही तिन्ही के उपाय करने की आकुलता हो है। अन्य की तो बात ही नहीं, उनका उपाय करने की आकुलता। तो तिनको छोरी उपाय करने को लगे है, तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है। देखो ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये नजर आ रहा है आपको? तिनके उपाय करने की, अन्य तो है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इस पूरी पंक्ति में कहीं पर भी अन्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये प्रकाशित प्रतियों में अन्य जाने कैसे आ गया है ना, उसका कारण अपन नहीं बता सकते हैं, लेकिन मूल में अन्य नहीं है। और लॉजिकली भी बात घटित होती है। उपाय कर ही कहाँ रहा था? पहले तो वो वस्तु मिल गई थी, उसको भोग रहा था, उसका उपाय थोड़ा चल रहा था। उपाय चलता तो कोई दूसरा उपाय करता। अब यहाँ तो क्या है, ऐसे भोग भोगते हुए भी, है ना, उन भोगों को भोगते हुए भी, ऐसे भोग भोगवते ही तिनके उपाय करने की आकुलता हुआ। जैसे खाते खाते ही महिलाएं रोटी बनाने लग जाएं। आया समझ में? इधर तो खाते जा रहे हैं, और कि चलो आगे के लिए भी कर लो तैयारी, सुबह का शाम का भोजन अभी सुबह ही बना लो। खाते खाते ही विकल्प आ गया, भोजन कर रहे हैं, अभी का भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते शाम का भोजन क्या बनाना है उसका विकल्प आता है कि नहीं? आज चलो 2 ही जने हैं खाने वाले, एक काम करो अभी पराठे उतार लो, अभी पूड़ी उतार लो शाम के लिए, शाम की झंझट खत्म, अभी बना लो कुछ हल्का फुल्का जो भी। भोगते भोगते भी उसका उपाय करने की आकुलता। जैसे वही जो अपन तो उसी का उदाहरण ले जो टोडरमल जी ने दिया है ना, वो स्त्री को देखना चाहता था, देखते देखते किसकी आकुलता हुई? रमण करने की, मिलने की आकुलता हुई।
तो वो देखते देखते, अभी जैसे पहले बात कर रहा था, बात करते करते वीडियो कॉलिंग की आकुलता, तो वो उपाय करने लगता है वीडियो कॉल करते करते मिलने की आकुलता, कि चलो फोन रखो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, गाड़ी से आ रहा हूँ। या फिर उसको ख्याल आ जाए कि अरे कल बर्थडे है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कि चलो फोन रखो मुझे जरूरी काम है। अब बात कर रहा है, वीडियो कॉल पर देख रहा है, लेकिन बात करते करते वो वहां पे वो गिफ्ट शॉप पर पहुंच जाएगा, वहां पे वो कुछ उसके लिए गिफ्ट खरीदने लग जाएगा, कुछ उपाय करने लग जाएगा। तो मतलब वो भोग भी बराबर नहीं भोग पाता। जो साता वेदनी के उदय में, ये वेदनी कर्म का उदय से होने वाला दुख बता रहे हैं, शहद लपेटी तलवार का उदाहरण है। शहद चाटते चाटते जीवान कट जाए, वो भोगते भोगते आकुलता खड़ी हो गई। क्या एक शब्द आता है योग और क्षेम। योग कहलाता है जो वस्तु प्राप्त नहीं थी उसे प्राप्त करना, है ना, उसकी उपलब्धि करना, वो कहलाता है योग। और जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसका योग हुआ है, उसकी रक्षा करना, बनाए रखना, उसे कहते हैं क्षेम। अब जब हम ये भोग भोगते हैं, पांचों इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, इनको भोगते भोगते इनको बचाए रखने की व्यवस्था करते हैं या नहीं, इनको भोगते हुए भी है इनका उपाय करते हैं या नहीं, इनके बने रहने का, कि आगे भी अपने को बराबर भोगने को मिलती रहे, ये उपाय करते हैं कि नहीं। रुपया है, रुपये को भोगेंगे नहीं, आगे के लिए उपाय करो, एफडी कराओ, है बीमा कराओ, शेयर में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, जमीन में, जो भी जिसका जो भी इन्वेस्टमेंट का जैसा दिमाग चलता हो, वहां पे वो सारा उपाय करता है। तो भोग भी बराबर नहीं भोग पाता, कहने का अर्थ ये वेदनी का दुख है। आया समझ में। तो यहाँ पे ये सुधार था, है ना, ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके उपाय करने की, अन्य शब्द हटा देना, अन्य की जरूरत भी नहीं है, वास्तव में जरूरत नहीं। अन्य कहाँ, पहले कौन सा उपाय चल रहा था जो अब अन्य उपाय में लगेगा। ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर, उस भोग को छोड़कर उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। क्या क्या होती है फिर वो आगे और दिखाते हैं, है ना, धन का उपाय करते हैं, व्यापार आदि और वो सारा, तो वो सब डिटेल में है, वो चर्चा अपने को नहीं करनी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे आप आ जाइए पेज नंबर 64, 64। यहाँ पे एक थोड़ा बारीक सुधार है ना, एक ही पंक्ति है और उसी को अपन समझेंगे। अंतराय का काम क्या, मैं इसमें मूल से ही आपको दिखाता हूँ। ये पेज नंबर है इसमें 74, प्रकाशित प्रतियों में तो पेज नंबर 64 निकाल लीजिए। ये जो पहली समझ लीजिए पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है, ये पंक्ति, तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती इस पंक्ति में? अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, मतलब जैसा मैं चाहता हूं वैसा बहुत नहीं होता। थोड़ा बहुत तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? थोड़ा बहुत होगा या नहीं? अभी जिस हिसाब से पंक्ति लिखी है तब तो हम यही सोचेंगे कि हाँ चाहा हुआ बहुत नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता होगा। मूल में पंक्ति ऐसे नहीं है। देखिए मूल में कैसी है, बहुरी अंतराय के तीव्र उदय करी बहुत चाया होता नहीं। क्या मतलब? कितना अंतर पड़ गया। ये जो बहुत है ना, ये चाह के पहले डाल दीजिए आप, चाहा हुआ बहुत नहीं होता, माने जितना चाहते हो उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, कि ऐसा नहीं। जब अंतराय का तीव्र उदय दिखा रहे हैं यहाँ पे, मंद उदय थोड़े ना, अंतराय का तीव्र उदय हो तो आप बहुत चाहो, बहुत बहुत ज्यादा आपकी उसकी चाहत है उस वस्तु की। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बहुत चाया हुआ होता नहीं, है ना। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो, बहुरी अंतराय के तीव्र उदय करी बहुत चाया होता नहीं, ताते भी दुखी ही हो है, उससे भी ये दुखी ही होता। तो अंतराय का तीव्र उदय जब होता है तो आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, जैसे बोलते हैं ना कि उसके लिए तड़प रहा है, उस वस्तु के लिए, उस जो भी काम है इसका, जो भी चाहता है? उसकी बहुत तीव्र चाह है इसको, तो बहुत तीव्र रूप से चाहा हुआ भी नहीं होता।
ये इसका आशय है। तो ये सुधार, और वास्तव में ये अर्थ बदल गया इससे, है ना, अर्थ बदल जाने जैसा सुधार है। अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता। थोड़ा बहुत हो जाता है कि अरे होता ही नहीं है, आप बहुत चाहो और वो होता ही नहीं, ऐसा इसका आशय लेना। तो ये इसमें एक बारीक संशोधन था पृष्ठ 64 पर। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, है ना। फिर चारों गतियों के दुख दिखा रहे हैं टोडरमल जी, चारों गतियों के दुख दिखाए। उसके बाद चलिए फिर ये देखते हैं अपन, हाँ, फिर दुख का सामान्य स्वरूप जो दिखाया है, इसकी थोड़ी चर्चा तो अपन पहले कर चुके हैं, पेज नंबर 50 पर भी हमने की थी, आपको ध्यान हो तो, है ना। 4 प्रकार की इच्छाओं के संबंध में पेज नंबर 50, पेज नंबर 9 पर भी वो बात आई थी। उसके बाद अपन देखे हैं, हाँ, पेज नंबर 71, 71 पर जो थोड़ा विषय अच्छा है, सुधार कुछ भी नहीं है, विषय बढ़िया है। बोल्ड जो पंक्तियां हैं, सुखी दुखी होना किससे। देखो 4 प्रकार की इच्छाएं दिखाई थी ना। पहली तो क्या थी, वो विषय ग्रहण की इच्छा, उसका नाम दिया था टोडरमल जी ने विषय। मैं कुछ भोगना चाहता हूँ, कुछ विषय चाहता हूँ, उसका नाम विषय दिया था। दूसरी थी जैसी अपने कषाय भाव हो, उन कषाय भावों के अनुसार प्रवर्तन होवे बाहर में, उसका नाम दिया था कषाय की इच्छा। तीसरी इच्छा थी पाप का उदय, है ना, वो दूर करने के लिए, उस इच्छा का नाम ही पाप का उदय रख दिया। और चौथी इच्छा थी जो पुण्य के उदय में होती है, बाय निमित्त से बनती है ना। अब वो चौथी इच्छा में क्या है, वो उसमें लगना चाहता है, वो भोगना चाहता है। पुण्य का उदय से वो वस्तु तो मिल गई, उसी में लगे रहना चाहता है या उसको भोगना चाहता है, वो ये पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। इसके संबंध में ये पंक्तियां हैं। क्या पैराग्राफ ऐसे पूरा ही अच्छा है, लेकिन पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। इसमें खास बात इतनी है, चलिए पढ़ देता हूं मैं, रीडिंग लगा देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा, और फिर जो आगे देखेंगे उससे आप जोड़ लीजिएगा इसको। यहाँ इतना जानना, समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। भाई वो 3 जो थी, एक तो विषय की इच्छा, एक कषाय की इच्छा, एक पाप के उदय में इच्छा, वो तो उनके अनुसार काम नहीं हो रहा था, वैसी थी। और ये जो चौथी इच्छा, ये पुण्य के उदय वाला है। तो उन तीनों की अपेक्षा, इच्छा की अपेक्षा, तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुखी कह देते हैं, वास्तव में सुखी नहीं है। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा, अब चौथी इच्छा वाले जीव ले लो जिनके बहुत पुण्य का उदय है, जैसे अपन सभी जीव, ठीक है, पुण्य का उदय है खूब। उनमें क्या है कि महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। क्या मतलब, कि जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, पुण्य का उदय भले बहुत हो, क्या पुण्य का उदय बहुत ज्यादा, अरे चक्रवर्ती हो, लेकिन इच्छाएं ज्यादा हैं तो भी वो दुखी ही है। लिखा ना, किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो थोड़ा आकुलतावान है। वो शुभोम चक्रवर्ती, क्या कमी थी उसको, नहीं नहीं मुझको तो वो फल खाना ही है, वो फल खाना ही है। वो चल गया उस व्यंतर, उसको बेवकूफ बना करके ले गया और वहां पे डुबो के मार दिया। अब कोई करोड़पति हो और अब उसके की और व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़े, तो उसकी आकुलता ज्यादा, वो उससे ही दुखी। और यहाँ पे कोई बिल्कुल गरीब हो, ऐसे बहुत लोग देखे हमने, क्या उनके पास अगले दिन का भी खाने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन आज का हो गया ना बस खुश, मस्त है, नहीं चाहिए, आगे के लिए भी नहीं चाहिए। आप कुछ देना चाहो कि भैया ले ले कंबल ले जा, कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग देखे नहीं है और फिर भी संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो वो करोड़पति सुखी है, ये सुखी? असल में सुखी तो दोनों ही नहीं है, लेकिन उसके आकुलता ज्यादा है तो वो ज्यादा दुखी, ऐसा कहना चाहिए, ये कम दुखी। तो सुख दुख का पैमाना किससे, बाहरी वस्तुओं से कि बाहरी वस्तुओं से नहीं? सुख दुख का पैमाना तो अपनी इच्छा से है, अपने कषाय भावों से है, राग द्वेष और मोह से है। किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है, तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसके भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान। लो विपरीत उदाहरण,
पाप के उदय वाला इससे ज्यादा सुखी। ये कैसी बात? आपको यहाँ पे बैठे बैठे कोई बाघिन तो नहीं खा रही है ना, आपके सिर पे सिगड़ी तो नहीं जलाई गई है ना, आपको गरम गरम लोहे के आभूषण तो नहीं पहनाए गए हैं ना, फिर भी अपन तो कहते अरे बेचारे मुनिराज, काहे के बेचारे? अरे वो अनंत सुख भोग रहे हैं, क्या आत्मा का अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं। उनसे पूछो कि अरे मुनिराज आपको बाघिन खा रही थी, कि अरे मैं तो था ही नहीं वहां पे। आज सुबह में बाबूजी का प्रवचन सुन रहा था, तब कल्याणक पे हुआ था सन 6 में, कोटा में पंच कल्याणक में। उन्होंने ऐसा ही दृष्टांत दिया, मुनि दशा का वर्णन है बहुत सुंदर। क्या कहा? मैं तो वहां था ही नहीं जहां आग जल रही। तुम कौन सी आग की बात करते हो? तुम कौन सी वो बाघिन की बात करते हो? तुम कौन से वो गरम गरम आभूषणों की बात करते हो? मैं तो वहां पे था ही नहीं, मुझे तो नजर नहीं आए। तुमको पता नहीं कैसे नजर आ रहे थे। अपन तो सोचते हैं बेचारे मुनिराज कैसी कैसी आपदा आ गई है। वो कहते हैं अपन हम तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है उस आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का पान कर रहे थे, और अपन उन्हीं का विचार करते करते दुखी हो रहे। बोलो, अपने उनसे अनुकूलता ज्यादा है या नहीं? पुण्य का उदय ज्यादा है या नहीं? पुण्य का उदय तो वास्तव में ज्यादा है। उनके पाप का उदय चल रहा था भीषण, और यहाँ हमारे पुण्य का उदय है, लेकिन उसके बावजूद विषय भोगों की इच्छा से हम तीव्र दुखी बने रहते हैं, और वो उसको दूर करने का भी विकल्प नहीं, तो वो सुखी है। चलो अपन तो 2 मिथ्या दृष्टियों की बात करें, वो तो मुनिराज तो सम्यक दृष्टि भाव लेंगे, उनकी बात छोड़ दो। 2 मिथ्या दृष्टियों की भी अगर बात करें, तो जो बहुत अनुकूलता जिसके पास नहीं है, अथवा यूं समझ लो प्रतिकूलता है, जो बहुत बीमार है और फिर भी उसके मन में ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चलो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको वो आकुलता दूर करने, वो प्रतिकूलता दूर करने का विकल्प नहीं है, तो वो कम दुखी होता है। और हम उस अनुकूलता में होते हुए भी भोग, अलग अलग तरह के भोग भोगने की आकुलता से ही दुखी होते रहते हैं। बोलो, प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं, अनुकूलता दुख का कारण नहीं। तो क्या इसका आशय निकला? इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ये बोल्ड जो करी पंक्ति, ये ठीक है। सुखी दुखी होना किसके अधीन? कि अपनी इच्छा के अनुसार जानना, जिसके इच्छा ज्यादा उसके दुख ज्यादा। मैं तो ऐसा कई बार कहता हूं, आकुलता बराबर, उल्टा कर लो, समझ लीजिए इच्छा बराबर आकुलता बराबर दुख। इसमें एक चीज और जोड़ लो, कषाय बराबर आकुलता बराबर दुख, है ना। कषाय, इच्छा, आकुलता, दुख, इन सब का एक लेवल है, एक ही लेवल है। वो बच्चे गणित में सीखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वाले जो इक्वेशन चला करते हैं मैथ्स में। तो कषाय बराबर राग द्वेष बराबर इच्छा बराबर आकुलता बराबर दुख। अब इसमें जितना उतना लगा लेना, जितनी कषाय उतना दुख, जितनी कम कषाय उतना कम दुख। कषायों का अभाव, दुख का अभाव बराबर सुख। ये नीचे यही दे रखा है, नीचे वाले पैराग्राफ में भी जो बोल्ड पंक्तियां हैं वो पढ़ देता हूं। तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं, उसकी अपेक्षा। वास्तव में तो यूं लेना कि जिसके थोड़ी कषाय उसके थोड़ा दुख, लेकिन बहुत दुख की अपेक्षा थोड़ा दुख सुखी कहलाता है। परमार्थ से दुख ही थोड़ा या बहुत है, सुख नहीं है। तो सुख कब कहलाएगा? वो जो अपना इक्वेशन है उसको घटित करके देख लो कि वो कषायों का नाश बराबर इच्छाओं का नाश बराबर आकुलता का नाश बराबर दुख का नाश बराबर सुख, ऐसे। ठीक है, इसी को पेज 308 पर भी हम देख सकते हैं। 308 पर भी इसी तरह की बात इन्होंने बताई है। 308 पर तो बहुत लंबा प्रकरण है, मैंने हिंट दे दिया आपको। उसके 2 जो बड़े बड़े पैराग्राफ हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी बात बिल्कुल घटित होती हुई नजर आ जाएगी। जितनी इच्छा उतना दुख, नोट कर लीजिए इसके साथ ही पेज नंबर 71 पे ये बोल्ड पंक्तियों में 308 लिख लीजिए, है ना। वो पूरा पेज है इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे हैं। 308 पर यही विषय है कि जितनी कषाय उतना दुख। ठीक है, अब ये तीसरे अधिकार का एक आखिरी संशोधन है ना, इसे करके अपन ये तीसरा अधिकार समाप्त करेंगे। अगले पेज पे आ जाइए आप, पेज नंबर 72, 72। इसमें जो ये नीचे पैराग्राफ है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर, है ना, यह भी मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय वाला प्रकरण चालू हो गया। इसमें यहाँ जो दिया है
तीसरा पैराग्राफ जो बड़ा पैराग्राफ है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। उदय भी दुख का कारण और क्षयोपशम भी दुख का कारण है ना, ये अपन देख चुके हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ। देखो कैसे सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं टोडरमल जी। इधर तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम था या उदय था, तो उदय में तो जान नहीं पाता था तो दुखी था। क्षयोपशम में ऐसी वस्तुएं जानने में आ जाती थी जिनकी वजह से आकुलित हो जाता था। तो एक एक विषय को, यहाँ पे भी देखो बार बार लिखा ना, एक एक विषय को, जो अपन ने बात की थी काफी विस्तार से, है ना। ज्ञान एक समय में एक को ही जानता है, दर्शन एक समय में एक को ही देखता, माने उपयोग एक समय में एक ही विषय को अपना विषय बनाता है। एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल था। अब मोह का अभाव हो गया। मोह का अभाव होने से क्या हुआ, इच्छा का भी अभाव हुआ, क्योंकि मोह जनित थी ना इच्छा, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो चारित्र मोह की बात यहाँ पे लेना, चारित्र मोह से जो इच्छा होती थी उसका भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का भी अभाव हो गया। जो अभी अपन ने इक्वेशन देखी थी, है ना, वो लगा लेना। अब जो सुधार है वो बता रहा हूं। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखाते हैं। तो वो जो आगे दिखा रहे हैं वो अपने को बात नहीं करनी, अपने को बात करनी है इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। इंद्रियों को ग्रहण हुआ, केवल ज्ञान होने पे इंद्रियों को ग्रहण होता है क्या? ये कौन ही है, ये के है। अब पढ़ो, आप के लगा करके पढ़ो। फिर से पढ़ता हूं ये पंक्ति, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से, एक तो ये होन से की जगह होने से कर लेना, अगर आपकी पुस्तक में होन से लिखा रहा हो तो, होने से, क्षय होने से सर्व इंद्रियों के सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। पहले दिक्कत क्या थी कि मैं चाहता तो ये था कि सारी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सबको ग्रहण कर लूं, वो होता नहीं था क्षयोपशम की वजह से या उदय की वजह से। उदय की वजह से जान नहीं पाता था, क्षयोपशम की वजह से एक एक जान पाता था। अब क्या हुआ कि दर्शनावरण ज्ञानावरण का सर्वथा क्षय हो गया। तो अब क्या हुआ कि जितने भी इंद्रियों के विषय थे, के इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। देखो कितना अंतर पड़ जाता है मात्रा बदलने से। इंद्रियों को ग्रहण हुआ, केवल ज्ञान होने पे इंद्रियों को ग्रहण होगा। पहली बात तो मति ज्ञानी को भी इंद्रियों को ग्रहण नहीं होता है, उसमें भी वो ज्ञान ही जानता है। यह बात है कि इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होता, सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हो गया। पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की वजह से दुख क्यों था, कि दुख इसलिए था कि या तो नहीं जान पाता था और या फिर थोड़ा थोड़ा एक एक जान पाता था। अब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का अभाव हो गया तो सारे ही विषयों का, जिनकी इच्छा थी इसको, सारे इंद्रियों के विषयों को जानना चाहता था, अब सारी इंद्रियों के विषयों का युगपत ग्रहण हो गया, इसलिए वो दुख भी दूर हो गया। ठीक है, तो ये पृष्ठ 72 पर ये सुधार था। छोटे मोटे सुधार और भी हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसा उसमें अर्थ का अनर्थ या अर्थ का अन्य अर्थ नहीं हो रहा है, तो उन पर अपन चर्चा नहीं कर रहे। इस तरह से ये तीसरे अधिकार के जो विशेष विशेष स्थल थे, है ना, जो विशेष ध्यान देने लायक थे, उन पर भी अपन ने चर्चा की, और जो इसमें संशोधन थे वो भी अपन ने चर्चा की। इस तरह से ये तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ। अब कल से हम चौथे अधिकार के जो विशेष स्थल हैं और जो संशोधन हैं उन पर बात करेंगे। और जब ये चौथा अधिकार हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा आपको कैसे कैसे अलग अलग बहुत सारे संशोधन भी देखने को मिलेंगे, और बहुत सी ऐसी पंक्तियां देखने को मिलेंगी जो कट गई, या टोडरमल जी ने ही काटी या पता नहीं किसी और ने भी काट दी मूल प्रति में, लेकिन वो अपने बहुत काम की, है ना। कल का ध्यान रखिएगा, कल बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है, बहुत विचारोत्तेजक, उसमें पूरी पंक्ति की पंक्ति बदल जाएगी, ऐसा वो संशोधन है। उन सब की चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। आज का समय यहीं पर हो गया, कल से चौथा अधिकार प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
शत बार है, वंदना शत बार है।